केपी में दहशतगर्दी के पीछे सियासी और मुजरिमाना गठजोड़ है। रियासत को ऐसे शख्स के फैसले पर नहीं छोड़ सकते जो दहशतगर्दी वापस लाने का जिम्मेदार हो। तर्जमान अफवाज पाकिस्तान का खारिज के सहूलतकारों से आहिनी हाथों से निमटने का ऐलान। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, कोई समझता है कि उसकी सियासत रियासत से बड़ी है तो ये हमें कबूल नहीं। स्टेटस को अब नहीं चलेगा। सहूलतकार या तो खुद खारजियों को रियासत के हवाले करें या रियासत के साथ मिलकर उनके खिलाफ एक्शन का हिस्सा बने, वरना रियासती एक्शन का सामना करने को तैयार हो जाएं जो खारिज के खिलाफ होगा। कौम को उलझाकर दहशतगर्दी पर सियासत की गई। उन्हें देखें जो कहते हैं दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन नहीं मुज़ाकरात करें। जो कल रियासत के जिम्मेदार थे आज नहीं है। मुज़ाकरात की बात करके आवाम को कंफ्यूज करते हैं। तर्जमान पाक पोस्ट लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, इससे पहले बदकिस्मती से मुल्क में दहशतगर्दों और सहूलतकारों को जगह दी गई। दहशतगर्दी से नुकसान आवाम और सिक्योरिटी इदारों का हुआ। अफगानिस्तान में हमले करने और नूर वली महसूद के मारे जाने के हवाले से सवाल पर DG ISPR ने कहा, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगानिस्तान को बेस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने के सबूत और शवाहिद मौजूद हैं। आवाम की जान माल की हिफाजत के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जाने चाहिए, वो किए जाएंगे और किए जाते रहेंगे। भारत अफगानिस्तान को दहशतगर्द अड्डे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। दोहा मुआहदे में तय पाया था, अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। अमरीकी सदर का चीन पर इजाफी दरामदी टैक्स लगाने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं नवंबर से चीनी मसनूआत पर 100% टैरिफ आयद करेंगे। अपनी मसनूआत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त तिजारती इक़दाम किए जाएंगे। वक्त आ गया अपनी ताकत इस्तेमाल करेंगे। मजीद कहा, पीर के रोज़ यरगमालियों की वापसी शुरू हो जाएगी। मैं नोबल अमन इनाम देने के फैसले का एहतराम करता हूँ। 8 जंगे रुकवाई। पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिराए गए। ट्रंप अमन का नोबेल इनाम हासिल ना कर पाए। नवा साल अमन का नोबेल इनाम वेनेजुएला की खातून सियासी रहनुमा मारिया कोरिना मचाडो के नाम। रॉयल स्वीडिश अकेडमी ने नोबेल अमन अवार्ड बराए 2025 का ऐलान कर दिया। मारिया कोरिना को अवार्ड वेनेजुएला में जमहूरियत के लिए जद्दोजहद करने पर दिया गया। मारिया कोरिना ने अमन का नोबेल इनाम सदर ट्रंप और वेनेजुएला के अवाम के नाम कर दिया। इसराइल का जंगबंदी के नफाज का बाज़ाब्ता ऐलान। कई इलाकों से फौज का जुज़वी इनखला शुरू। इसराइली फौज ने बताया, हमास के 11 कैदी रिहा किए जाएंगे। गजा में जंगबंदी पर फ़लस्तीनियों का इज़हार तशक्कुर। अरब मीडिया के मुताबिक फ़लस्तीनियों ने मस्जिद अक्सा के अहाते में नमाज जुम्मा अदा की। गजा में गलियों में भी सैकड़ों फ़लस्तीनी सजदारेज़ हुए। यमन में फ़लस्तीनियों से इज़हार एकजहती के लिए बड़ा मुजाहरा। DI खान में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर दहशतगर्दों का हमला। DPO के मुताबिक पुलिस के जवाबी फायरिंग से फितनाल खारिज के 3 दहशतगर्द हलाक। अल यमन गंडापुर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद दिलाने पर गौर। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास आज दोपहर 3 बजे तलब करने का फैसला। इजलास में वज़ीर आला अल यमन गंडापुर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी। तहरीक अदम एतमाद के बाद 3 से 6 रोज़ में रायशुमारी का दिन मुकर्रर किया जाएगा। उधर स्पीकर हाउस पेशावर में PTI क़यादत का इजलास। जुनैद अकबर, सलमान अकरम राजा, असद कैसर शरीक हुए। सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनाने का उसूली फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने दोबारा इस्तीफ़ा लिख दिया। इस बार कानूनी पेचीदगी से बचने के लिए इस्तीफ़ा हाथ से लिखा गया। आज दोबारा से गवर्नर को भेजा जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से सऊदी पाक ज्वाइंट बिजनेस काउंसिल के वफ्द की मुलाकात। सैलाब मुतासरीन के लिए सामान फराहम करने पर शुक्रिया अदा किया। लाहौर पहुंचने पर सऊदी पाक ज्वाइंट बिजनेस काउंसिल के वफ्द का पुरतपाक खैर मकदम।
मरियम नवाज ने एयरपोर्ट जाकर सऊदी वफ्द को खुशामदीद कहा। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वली शहजादा बिन मोहम्मद सलमान के लिए अकीदत और एहतराम का इजहार। कराची में डकैतों ने एक और जान ले ली। सुपर हाईवे पर डकैती मुजाहमत पर 22 साल नौजवान कत्ल। पुलिस ने रुकने का इशारा किया, डाकुओं ने फायरिंग कर दी। डाकुओं ने नौजवान को गोली मारकर गाड़ी से नीचे फेंक दिया। जवाबी फायरिंग पर डाकू अपनी गाड़ी छोड़कर दूसरी गाड़ी में फरार हो गए। फरार होने वाले चारों डाकू जामशोर मुकाबले में मारे गए। मुल्जिमान की जानिब से कराची में डबल कैबिन गाड़ी छीनने की फुटेज सामने आ गई। आईसीसी विमेन वर्ल्ड कप, न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को 100 रन से शिकस्त दे दी। सूफी डिवाइन 63 और ब्रोक हॉलीवुड ने 69 रन स्कोर किए। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट टाकरा कल से शुरू होगा। कदाफी स्टेडियम लाहौर में 3 घंटे से ज्यादा वक्त तक हाथ पांव खोले। दोनों टीमों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में जान तोड़ मेहनत की। ट्रॉफी की रुनुमाई आज दोनों कप्तान करेंगे। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी कहते हैं जत्थों के हाथों ब्लैकमेल नहीं होंगे। गाज़ा के हल के बाद इस एहतजाज की क्या वजह है? कोशिश की जा रही है ताकत के इस्तेमाल के बगैर इनको रोका जाए। 12 से ज़ायद पुलिस और रेंजर्स एहलकार जख्मी हुए। TLP का एहतजाज जत्थों से अपने मुतालबात मनवाना या अपने मकासद हासिल करने की अब पाकिस्तान में कोई गुंजाइश नहीं है। मसला जिसका हल हो चुका, गजा के लोग और फलस्तीनी थे वो खुश हैं, उसके बावजूद एहतजाज उनके नाम पर क्यों हो रहा है? कि इसका मकसद फिर यकीनन कुछ और है। अभी भी कोशिश की जा रही है कि ताकत के मिनिमम इस्तेमाल या बगैर ताकत के इस्तेमाल किए गए चंद 100 वर्गलाए गए नौजवानों को और दूसरे लोगों को वहां रोका जाए और रोक लिया जाएगा। 1 दर्जन से जायद पुलिस एहलकार और रेंजर्स के एहलकार जख्मी हैं। सियासी मंजरनामे से आपको खबर दें, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास आज दोपहर 3 बजे तलब करने का फैसला। स्पीकर हाउस में तहरीक इंसाफ की बड़ी बैठक। सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनाने का उसूली फैसला। नए वज़ीर आला के इंतखाबी तरीक़ेकार पर अमल दरामद किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी। तहरीक अदम एतमाद के बाद 3 से 6 दिनों के दरमियान राय शुमारी की तारीख मुकर्रर होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने दोबारा इस्तीफा लिख दिया। कानूनी पेचीदगी से बचने के लिए अली अमीन गंडापुर ने हाथ से इस्तीफा तहरीर किया। तहरीरी इस्तीफा दोबारा गवर्नर को भेजा जाएगा। इजलास में सूबाई सदर जुनैद अकबर, मरकजी जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा की शिरकत, साबिक स्पीकर असद कैसर, अरकान सूबाई असम्बली और वज़रा भी मौजूद थे। असद कैसर का कहना है सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला बनाने का फैसला बानी PTI का है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने हमें मैंडेट दिया है। अगर कोई ये समझता है कि हमारे मैंडेट पर डाका डालेगा तो ये उसकी गलत फहमी होगी। आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास आज दोपहर 3 बजे तलब करने का फैसला किया गया है।